अरे मुसलमानों में तुम्हें पूरी कुरान की क्या फजीलत बयान करूं। हदीस शरीफ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई मुसलमान अपने घर से निकलता है मंजिल पर पहुंचने के लिए, यूं इरादा कर लिया कि आज मैं कटक जाऊंगा, भुवनेश्वर जाऊंगा, हैदराबाद जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा या भद्रक के बाहर जाऊंगा, निकला, इरादा कर लिया सफर पे जाने का, मंजिल पे जाने का। निकलते वक्त एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ ले। कितने मर्तबा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ ले। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, मंजिल पे पहुंचने तक अल्लाह ताला एक फरिश्ते को मुकर्रर करता है, वो फरिश्ता उस बंदे की मंजिल पे पहुंचने तक हिफाजत करता है। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार आयतल कुर्सी पढ़, फरिश्ता हिफाजत करता है। अब आगे सुनो मुसलमानों, रसूल अल्लाह फरमाते हैं, बंदे ने एक मर्तबा पढ़ने के बजाय 3 मर्तबा पढ़ लिया। कितने बार? कितने बार? रसूल अल्लाह फरमाते हैं, अब अगर उसने 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ लिया तो अब फरिश्ता उसकी हिफाजत नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला खुद मंजिल पे पहुंचने तक उसकी हिफाजत फरमाता है। अल्लाह ताला खुद उसकी हिफाजत करता है। खाली एक आयत, पूरी कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं। एक आयत की ये शान है तो पूरी कुरान का आलम क्या होगा, सोचो। पूरी कुरान का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। आप लोगों को अमीर होना है, एक नुस्खा बता दो। अमीर करोड़पति, अमीर, बिल्डिंग, BMW, मर्सिडीज, जैगवार, मल्टी फ्लोर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है। नुस्खा दे तो नुस्खा कुरान से बगैर पैसे लेके फ्री में होना है। सुनो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों अपनी औरतों को सूरे वाक़या पढ़ना सिखाओ। अपनी औरतों को सूरे वाक़या, सूरे वाक़या 27वें पारे में सूरे रहमान के बाद सूरे वाक़या पढ़ना सिखाओ, क्योंकि जिस घर में सूरे वाक़या की तिलावत होती है उस घर में दौलत के अंबार उतारे जाते हैं। पैसे आते हैं, पैसे। बीपी से, शुगर से, हार्ट से, कैंसर से, तमाम जुमला अमराज से शिफा चाहते हो, कुरान में है। कुरान में रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज सूरे फातिहा, सूरे फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरा 3 मर्तबा, 5 मर्तबा, 7 मर्तबा पढ़ना। पढ़ के 3 बार पढ़ो, नहीं तो 5 बार पढ़ो, यानी 7 बार पढ़ के पानी फूंक के वो पानी पी लो। अब वो पानी पानी ना रहा, तुम्हारी बीमारियों से बचाने वाली दवा। सूरे फातिहा में ये बरकत। रसूल अल्लाह फरमाते, सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज सूरे फातिहा, सूरे फातिहा। मेरे प्यारो, अल्लाह का वास्ता, दीन के करीब हो जाओ दोस्तों, दीन से जुड़ जाओ, मुसलमान पक्के बनो। कुरान पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, जिक्र करने वाले, तिलावत करने वाले, इबादत करने वाले, अल्लाह को राजी करने वाले मुसलमान बनो। अरे मेरे प्यारो, मुसलमान बनना हो तो ऐसे मुसलमान बनो। हजरत इमाम हुसैन, आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं ना, तो अब सुनो मेरे हुसैन की शान क्या थी। सरकार इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खानदान नबूवत की मुक़द्दस ख़वातीन को जुल्म सितम और ज़्यादती के बाद मदीने मुनव्वरा लेकर गए, जाकर जिंदगी गुजारने लगे। मुनाफिकों का एक टोला मदीने मुनव्वरा में एक मुंडेर पर बैठा हुआ
हजरत ज़ैनुल आबिदीन को ये ताना देने लगा, ताना, नौज़ुबिल्लाह। क्या ताना देने लगा कि ये ज़ैनुल आबिदीन वो शख्स है जिसके बाप को बहुत कम औलाद थी, कम औलाद। अरब में औलाद का कम होना ऐब माना जाता था, ज्यादा बच्चे होना फख्र महसूस किया जाता था। किसी के पास अगर 40 बच्चे, 25 बच्चे, 30 बच्चे, तो वो बाप ऐसे सीना ठोक के कहता था मैं 25 बच्चों का बाप हूं, दूसरा कहता मैं 30 बच्चों का बाप हूं, चौथा कहता मैं 40 बच्चों का बाप। अरब में औलाद का होना फख्र महसूस करते थे। हजरत इमाम हुसैन को थोड़े बच्चे थे, बिल्कुल थोड़े बच्चे थे, तो हजरत इमाम हुसैन पर ताना कसने लगे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कानों में जब ये रकत पड़ी, आप उन मुनाफिकों की तरफ पलट कर कहने लगे, ऐ जालिमों, तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम्हारा पूरा वक्त बिस्तरों पे गुजरता है, इसलिए तुम्हें 25-25, 40-40 बच्चे पैदा हो गए। मगर सुनो, मैं जिसका बेटा हूँ, जिसको मेरा बाबा है, जिसका नाम मौला हुसैन है, वो हुसैन अपना वक्त बिस्तरों पे नहीं मुसल्लों पे गुजारता है। मेरा बाबा रात में 1000 रकत नमाज पढ़ता है और दिन में 1000 रकत नमाज पढ़ता है। हजरत इमाम हुसैन रोजाना रात में 1000 रकत नमाज, दिन में 1000 रकत नमाज पढ़ते। हम उनके गुलाम हैं। हम 1000 नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, कम से कम 5 वक्त तो पढ़ ले भाई। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की पाबंदी करो मेरे प्यारो। अल्लाह को याद करो मेरे भाई। अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम सोच रहे हो मैं मेहनत करके कामयाब हो जाऊंगा, मैं बोलने वाले बड़े बड़े धूल सुरमा चले गए। सद्दाम हुसैन जैसा बादशाह दुनिया से गया, कुछ भी नहीं ले गया। मुअम्मर क़ज़ाफ़ी जैसा सदर दुनिया से गया, कुछ भी नहीं ले गया। जब वो इतने बड़े बड़े सूरमा थे, कुछ नहीं ले गए। हमारे पास तो चाय पीने के पैसे नहीं है, बिरयानी खाने के पैसे नहीं है, पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं है, हम लोग क्या मट्टी लेके जाएंगे। बच्ची बीमार पड़ गई तो बाजू से खर्चा मांगना पड़ रहा, बच्ची की शादी की उम्र हो गई तो मस्जिदों में जाके भीख मांगने की नौबत है। खर्चे ले रहे हैं, इंटरेस्ट में पैसे लेके शादियां कर रहे हैं, इतने बुरे हाल हो गए। हम मरेंगे तो क्या मट्टी ले जाएंगे मेरे भाई। अल्लाह का वास्ता है प्यारे नौजवानों, अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश करो, आखिरत की फिक्र करो। अरे ये दुनिया की जिंदगी 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल में खत्म, मगर क़यामत की जिंदगी 70 साल की नहीं है, 50 साल की नहीं है, 100 साल की नहीं है। रिवायत में आता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है 50,000 साल के बराबर का दिन होगा। एक ही दिन होगा मगर 50,000 साल के बराबर का होगा। अल्लाह क़यामत 50,000 साल। और फिर जन्नत में कितनी उम्र होगी मालूम? कितनी उम्र होगी मालूम? मौत इतनी है जन्नत में, मौत नहीं है। जन्नतियों को जन्नत में लाने के बाद एक काला दुम्बा लाया जाएगा जन्नतियों के सामने, काला डेंजर दुम्बा पूरे जन्नतियों के सामने जन्नत में उसको ज़ुबाह कर दिया जाएगा। दुम्बे को सारे जन्नती बोलेंगे अल्लाह ये क्या है? जन्नत में इतना काला, इतना डेंजर दुम्बा ज़ुबाह किया गया, मौला ये क्या है? रब्बे करीम फरमाएगा ये तुम्हारी मौत है, मौत को ज़ुबाह कर दिया गया। अब तुम्हें कभी मौत आने वाली नहीं है, हमेशा हमेशा की जिंदगी है। अच्छे अमाल करे तो हमेशा हमेशा जन्नत में, जिना करे, चोरी करे, फेसबुकों पे गंदे गंदे फिल्मा देखे, यूट्यूब पे नंगे नंगे फिल्मा देखे, बीवियों से लड़े, माँ बाप से लड़े, भाइयों का पैसा लेके खा गए, पड़ोसी का माल हड़प लिए, कर्जा लेके डुबा दिए, हराम का कमाए, हराम का खाए, हराम की अय्याशी करे, रातों में गंदे काम करे, दिनों में बुरे काम करे, मर गए हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख। अल्लाह जब तक गुनाह माफ नहीं होंगे दोज़ख से नहीं निकाले जाएंगे, जब तक गुनाहों का कफ़ारा नहीं भुगतेंगे दोज़ख में, उस वक्त तक दोज़ख से नहीं निकाले जाएंगे। नौजवानों क्यों अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हो?
क्यों अपने जो जिस्मों को दोज़ख के लिए तैयार कर रहे हो? क्यों अपने आप को आग में जलाने की तैयारी कर रहे हो? क्यों अपने आप को खुदा के ग़ैज़ो ग़ज़ब में ढकल रहे हो? नौजवानों, अल्लाह का वास्ता नौजवानों, आओ जन्नत की तरफ। किसकी तरफ? जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। आप हजरत मुजाहिद मिल्लत के चाहने वाले हैं ना? कौन कौन है? जरा हाथ उठाओ। अभी मैं नहीं देखा, ठहरो, उठा के रखो। इतने हैं मुजाहिद मिल्लत के चाहने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोड़, बड़े सरकार के चाहने वाले कितने हाथ? ओ वेरी गुड, छोड़। अब जन्नत में बड़े सरकार के साथ, मुजाहिद मिल्लत के साथ कितने लोग रहना चाहते हैं? वो हाथ। ओ पट्टे नमाज नहीं पढ़े, जन्नत होना। रोजे नहीं रखते, जन्नत होना। हज नहीं करेंगे, मुजाहिद मिल्लत होना। ज़कात नहीं देंगे, बड़े सरकार होना। फुगट में मिलता ही क्या है मेरे भाई? अरे बड़ों के चाहने वाले हैं तो बड़े काम करो। बड़े आज दुनिया मुजाहिद मिल्लत को कई को लाइक करती भाई। क्या थे मुजाहिद मिल्लत? जज थे। मुजाहिद मिल्लत पॉलिटिशियन थे। मुजाहिद मिल्लत कोई अरबपति खरबपति आदमी का नाम है। मुजाहिद मिल्लत वजीर आजम का नाम है। मुजाहिद मिल्लत सदर जमहूरिया का नाम है। जवाब मिला नहीं। फिर किसका नाम है? आशिक़ मुस्तफा का नाम है, महबूबे खुदा का नाम है। अरे उसका नाम है जो अल्लाह की रजा के लिए रातों की नींद छोड़ देते थे, मुसल्ले पे खड़े होकर तहज्जुद अदा कर दिया करते थे। अरे जो खुदा की रजा के लिए, 5 वक्ता नमाजों के लिए अपने ख्वाहिशात नफ्सानी को कुचल दिया करते थे। आज दुनिया उनको उनकी लिल्लाहियत की वजह से चाह रही है। आज दुनिया इनको इनकी सियादत की वजह से चाह रही है। इनको बड़े सरकार छोटे सरकार कहा जा रहा है। निस्बते मुस्तफा की वजह से चाह रही है। इनके इशारों कुर्बानियों की वजह से चाह रही है। इनके अखलाक और किरदार की वजह से चाह रही है। मोहब्बतें इनको लोगों के ऊपर सरफराजियां देखकर चाह रही है। तो सोचो, जब हमारे बड़ों का किरदार इतना आला था, हमको भी अगर जन्नत में उनके साथ रहना है तो हमको भी अपना किरदार आला करना पड़ेगा, अपना अमल अच्छा करना पड़ेगा, अपने अखलाक अच्छे करना पड़ेगा, अपने आप को शैतान के शर से बचाकर खुदा की बंदगी में मुब्तला रखना पड़ेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का वास्ता मेरे प्यारों, आखिरत की तैयारी करो, नेक बनो मेरे भाई। सब बेकार है यार, वाक़ई बेकार है। अब एक बात सुन लो, जन्नत 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 होना ना। अब सुनो, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर, नक्शबंदियों के इमाम हैं, बहुत जलीलुल कदर बुजुर्ग हैं, गौसे पाक से पहले के। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह, पहले जमाने में घरों के अंदर पानी नहाने के हम्माम नहीं होते थे। मोहल्ले के बीचों बीच में हम्माम बनाए जाते थे। सारे लोग अपने हाथ में पानी, कपड़े, साबुन वगैरह ले जाकर वहां पानी नहाते थे और वापिस अपने घर को आते थे। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बकेट में पानी लिए, कंधे पे कपड़े डाले, उस हम्माम खाने की तरफ चले गए। जुमा का दिन था। हम्माम के पास एक आदमी हम्माम की साफ सफाई करने वाला था। वो जो भी जाते थे उनसे कुछ पैसे लेता था और अंदर छोड़ता था, ताकि उसका भी काम चलता रहे, इनका भी काम चलता रहे। तो जैसे ही हजरत बायजीद बुस्तामी पहुंचे, उसने कहा, ऐ बायजीद कहां जा रहे हो? कहा कि भाई हम्माम है, सब गुस्ल करने जाते, मैं भी गुस्ल करने जा रहा हूं। तो बोले बायजीद पैसे दो, पैसे दो। कहे के पैसे? बोले मेरा हम्माम इस्तेमाल करने के पैसे।
जैसे ही सुनना था हजरत बायजीद बुस्तामी चीख मारे, जमीन से उछले और नीचे गिर के बेहोश हो गए। कोहराम मच गया पूरे शहर बुस्ताम में। बायजीद बुस्तामी बेहोश हो गए, बायजीद बुस्तामी बेहोश हो गए, कोहराम मच गया, सारे लोग जमा हो गए। सबने उसको डांटने लगे, वो जो हम्माम का जिम्मेदार था उसको डांटने लगे, तूने हजरत को कुछ कहा? बोले खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस इतना कहा भाई हम्माम यूज कर रहे हो, पैसे दियो। ये चीख मारे और बेहोश हो गए। कुछ देर बाद हजरत बायजीद बुस्तामी को होश आया। लोगों ने पूछा बात क्या है, बेहोश क्यों हो गए, क्या हुआ? बायजीद बुस्तामी ने कहा छोड़ दो, ये मेरा और मेरे रब का मामला है, छोड़ दो। बोले हजरत इसमें अल्लाह का मामला क्या है? आप हम्माम को जा रहे थे, बेचारा पैसे मांगा, आप चीख मारे बेहोश हो गए। तो हजरत बायजीद बुस्तामी कहने लगे, ऐ ओडिशा के नौजवानों जवाब सुनो। बायजीद बुस्तामी कहने लगे, अरे ये तो दुनिया का हम्माम है, यहां पर इंसान अपने जिस्मों का मैल कुचेल नापाकी गंदगी निकालता है, यहां पर इंसान पाकी हासिल करता है। जिस जगह नापाकी जिस्मों की निकालकर पाकी हासिल की जाती है, मैल कुचैल साफ किया जाता है, वो हम्माम में इंसान बगैर मुआवजा दिए, बगैर पैसे दिए दाखिल नहीं हो सकता। तो फिर वो जन्नत जिसमें अंबिया हो, जिसमें रसूल होंगे, जिसमें औलिया होंगे और जहां पर अल्लाह का दीदार कराया जाएगा, वैसी जन्नत में इंसान बगैर मुआवजे के कैसे दाखिल होगा? मैं सोचने लगा, बायजीद बगैर मुआवजे के दुनिया के हम्माम में नहीं जा सकता, अल्लाह की जन्नत में कैसे चला जाएगा? चीख मारे और अजी वो पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करे, नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दी, हज करे, तो उनको इतना खौफ था, हमको कितना खौफ होना चाहिए उस जन्नत में, उस जन्नत के छूट जाने का हमको कितना खौफ होना चाहिए। खुदा राय मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता आपसे गुजारिश कर रहा हूं मेरे भाइयों, इबादत की तरफ तवज्जो करो। हमने सुना है हमारे बच्चे भी आजकल इतने खतरनाक है, पूरी रात फेसबुक पे निकल जा रहे हैं। अल्लाह वो फेसबुक बनाने वाले को आज रात में देख लो, फिल्म भी शुरू हुआ तो 3 घंटे के बाद दी एंड हो जाता, ड्रामा शुरू हुआ तो 45 मिनट के बाद दी एंड होता, सफर शुरू हुआ तो 24 घंटे के बाद दी एंड होता। ये फेसबुक का दी एंड बनाया इसलिए बेवकूफ भूल गया। हाँ भाई सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा, मौलाना बोल रहे गलत बोल रहे, गलत बोल रहे। इन लोग पूछो, यूज करते हैं, इनको मालूम है। सुबह 9 बजे से यूं स्क्रॉलिंग ऐसा ऊपर करते, ऊपर कर रहे 10 बज गए, एंड हो रहा है। 10 बजे से 11 बज गए, एंड नहीं हो रहा, 3 बज गए, एंड नहीं हो रहा। शाम हो गई, देखते देखते आंखों में के दीदे पुतलियां पूरे हरे पीले उदे नीले हो गए, बुड्ढे के हालत में आ जा रहे। बचपन में यूं कर रहा है, ऐसा कर रहा, आंखें खराब हो जा रही है, मगर फेसबुक खत्म नहीं हो रहा, यूट्यूब खत्म नहीं हो रहा। इतने वीडियो मेरे प्यारो, अल्लाह का वास्ता सब गंदी चीजों से तौबा करो, अल्लाह से रुजू हो, जिक्र अस्कार करो, इबादत करो, छोड़ो मेरे भाई। आखिरत की बर्बादी है, दुनिया की तबाही है, मुसलमानों को नीस्तो नाबूद करने के लिए सब मंसूबे बनाए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बस अब आखिरी बात सुन लो नौजवानों, एक मुसलमान कैसा होना चाहिए, एक सहाबी की मिसाल देकर बात को समझा देता हूं। एक मुसलमान कैसा होना चाहिए, थोड़ी देर के लिए इस फोन को तलाक दे दो, फिर बाद में निकाह कर लेंगे, मसले को समझो। मुसलमान कैसा होना चाहिए, थोड़ी देर के लिए सोचो, एक मुसलमान कैसा होना चाहिए। मगर मैं बताऊंगा, पहले आप वादा करो आप वैसे मुसलमान बनेंगे इंशाअल्लाह, बनेंगे इंशाअल्लाह। आप हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला हमें वैसा मुसलमान बना दे जैसी बात अब मैं समझाने जा रहा हूं। बस आखिरी बात सुन लो। एक सहाबी, आहा सुभान अल्लाह, अपने घर में लेटे हुए हैं, उनकी बीवी को उन पे बड़ा प्यार आया, या औरतों को भी कभी कभी आता। तो बीवी क्या करे मालूम है,
अपने शौहर की ये लेफ्ट हैंड की ये छोटी उंगली को मेहंदी लगा दी। सुभान अल्लाह। मगर तुम लोगों ने लगाना है, कहीं लगा ली कल से मेहंदी लगा दी। अब उन्होंने बेचारे बोले बेचारी बीवी है, लगा लेनी, जान तो क्या करना, खामोश पड़ी। सुबह उठे, उसको धो लिए, पूरा कलर चढ़ गया, जबरदस्त लाल लाल हो गई उंगली। अब सहाबी हैं, गए फजर की नमाज में रसूल अल्लाह के पास गए, जाके मजलिस में बैठे हुए, हुजूर की नजर सहाबी की उंगली पे पड़ी। जैसे ही पड़ी, रसूल अल्लाह पूछे सहाबियों क्या है? बोले या रसूल अल्लाह ये मेहंदी है, कल रात मेरी बीवी ने मोहब्बत ने मेरी हाथ पर ये मेहंदी लगा दी। बीवियों को बोलो जाके घर में मोहब्बत करो, बोलो मगर ऐसी खतरनाक मोहब्बत तक करो। कई बीवियां मोहब्बत में शौहरों के दाढ़ियां काट दे रही। दाढ़ी काटने का मतलब है कि मैं तेरे को महशर में दोज़ख में देखना चाह रही हूं, तू जलना। ये खतरनाक मोहब्बत है बीवी। बीवी शौहर को बोलती है वो सोना मेरा रख, पैसे लेके आ। रहन सेंटर पे जाके सोना रखा के पैसे मंगवा रहे, सूद 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 सूद, इंटरेस्ट पे पैसा देने वालों के ताल्लुक से अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, उनसे कह दो कि वो तैयार हो जाए, अल्लाह और उसका रसूल उनसे जंग करना चाहता है। सूदखोरों, अल्लाह अकबर। तो अब सुनो, सहाबी आए, रसूल अल्लाह ने पूछा यार सहाबी क्या है आपके हाथ में? बोले या रसूल अल्लाह मेरी बीवी ने मोहब्बत से लगा दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबियों इनको उठाओ मेरी मजलिस से, ले जाओ मदीने के बाहर छोड़ के आओ। मदीने के बाहर छोड़ के आओ, शहर बदर कर दो, इनको निकाल दो मेरे शहर से। सहाबी परेशान हो गए, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, हुजूर इतना जलाल क्यों? नबी पाक ने फरमाया सहाबी ये मेहंदी औरतों के लिए जीनत है, मर्दों के लिए नहीं। मेरी शरीयत में मर्दों के लिए औरतों की जीनत वाले काम इख्तियार करने की मुमानियत है। तुमने ये मेहंदी क्यों लगाई? कहा या रसूल अल्लाह मेरी ज़ौजा ने लगा दिया। कहा चले जाओ बाहर, जब तक मेहंदी का रंग नहीं जाता मदीने में वापस नहीं आना। क्यों मदीने के बाहर भेज रहे हुजूर? इसलिए कि अगर तुम्हारे हाथ में देख के उन्हें शुरू हो जाएगा, उसको देख के उन्हें शुरू हो जाएगा, उसको देख के कहीं ये रिवाज ना बन जाए, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को कहीं ये मेहंदी की लत ना लग जाए मर्दों को। लिहाजा शहर बदर कर दो, मदीने के बाहर भेज दो। दो सहाबियों को पकड़े, कंधों से उठाए, बाहर ले जा रहे। रसूल अल्लाह ने पूछा सहाबी कब आओगे वापिस? या रसूल आप जब हुक्म करो जब आ जाओ। जब तक वो मेहंदी का रंग नहीं चला जाता वापिस नहीं आना। जब मेहंदी का रंग जाए वापिस मदीने में आना। दो सहाबी ले गए, मदीने के बाहर छोड़ दिए, वो आ गए, सहाबी दोनों आ गए। दोनों के पीछे 2 मिनट में इन्हों भी आ गए, 2 ही मिनट में आ गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबी मैंने कहा था ना कि जब रंग चला जाए तब आना, अभी क्यों आए? बोले या रसूल अल्लाह कसम अल्लाह की मेहंदी का रंग चला गया। बोलो मेहंदी का रंग। बोले सहाबी कहाँ है बताओ। जैसे ही हुजूर ने कहा सहाबी ऐसे हाथ उठाए, पूरी उंगली लहू लिहान छन्नी छन्नी चमड़ा उखड़ गया पूरा, पूरे हाथ से खून बहते बहते पूरा आस्तीन कपड़ा पूरा खून से भीग गया। रसूल अल्लाह ने पूछा सहाबी तुमने ये क्या किया? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आपने कहा ना जब तक रंग ना चला जाए वापस ना आना। तो या रसूल अल्लाह मैंने अपनी उंगली को एक पत्थर पे रखा, दूसरे पत्थर लिया, मार मार के पूरा चमड़ा उखाड़ के फेंक दिया। पूछे नबी पाक ने फरमाया सहाबी तुमने ऐसा क्यों किया? 2-4 दिन रुक जाते, तुम्हारी मेहंदी का रंग चला जाता, वापस आते। कहा या रसूल अल्लाह मैं अपनी उंगली को शहीद करना गवारा तो कर सकता हूँ, मगर आपसे और आपके शहर मदीना से दूर रहना गवारा नहीं कर सकता। ये है सहाबा की जिंदगी, ये है मुसलमान की जिंदगी, ये है ईमान वालों की जिंदगी।
ईमान वाले नबी के लिए जीते। किसके लिए जीते बोलो? नबी के लिए। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हम नबी के लिए जीते हैं, हम अपने रब परवरदिगार के लिए जीते हैं। अल्लाह और उसके रसूल की रिजा हमारी जिंदगी का मकसद है, इसके बगैर ये जिंदगी सब बेकार है। उम्मीद करता हूं कि आप हजरात इंशाअल्लाह इस पर जरूर तवज्जो फरमाएंगे, अमल करके अल्लाह और उसके रसूल को राजी करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।